आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मॉडल ऑफ कंपटीशन, डिज़ाइन एजम्पशन। यानी इस पूरी किताब के अंदर जो हमने एजम्पशन कर रखे हैं, यानी किन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है और किन चीज़ों को हमने कंसीडर नहीं करना, वो डिस्कस करेंगे। यानी एल्गोरिदम एनालिसिस को हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, वो एक मॉडल हमने बना रखा है, उसमें हमने एजम्पशंस कर रखी हैं, वो डिस्कस करेंगे इसके लेक्चर में। तो सबसे पहली जो एजम्पशन है वो ये है कि हमने लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच मीट्स आवर रिक्वायरमेंट, वो एक एब्स्ट्रैक्शन मॉडल बना रखा है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, नाइदर मोर नॉर लेस। ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्शन मॉडल है ये तो ना तो इंतहाई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेता है और ना ही इतनी इन्फॉर्मेशन लेगा कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी ना हो सके। यानी 0-1 की फॉर्म में हमने या तो कुछ चीज़ें हमने कंसिडर करनी है या फिर कुछ नहीं करनी, इनके दरमियान की चीज़ कोई नहीं होगी, 0-1 के दरमियान की कोई चीज़ नहीं होगी। एनालिसिस ऑफ, हमारा जो एनालिसिस है पूरी किताब के अंदर एल्गोरिदम का, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन मशीन। यानी मशीन के हमने मशीन के हवाले से बात नहीं करनी कि ये इंटेल की है, ये कॉम्पैक्ट की है, ये डेल की है, ये IEEE की है। तो अगर इसकी हम डिटेल देखने लगेंगे तो हमें लो लेवल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी और हम आज़ाद होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कौन ये जो एल्गोरिदम है वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, वो सी लैंग्वेज में है, वो C++ में है, वो जावा के अंदर है। तो इन चीज़ों को हम नहीं डिस्कस करेंगे। कंपाइलर को नहीं डिस्कस करेंगे, यानी कंपाइलर टर्बो सी का है या कंपाइलर आपके पास असम्बलर है, मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाइलर मौजूद हैं, तो हम कंपाइलर्स के हवाले से भी बातें नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर। लो लेवल डिटेल्स विल नॉट बी कंसिडर, यानी कोई लो लेवल डिटेल है, लेट्स से कि हार्ड डिस्क के अंदर मटेरियल कौन सा लगा हुआ है, वो 1 सेकंड में कितने राउंड लेती है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है, रेजिस्टेंस कौन सी है, मदरबोर्ड के अंदर जो स्केच है वो कैसा है, CPU किस लोकेशन पर पड़ा हुआ है, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम नहीं लेंगे। इसको हमने किस हेडिंग से कवर कर लिया, लो लेवल डिटेल्स विल नॉट बी कंसिडर। आवर मॉडल विल बी एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड। हमारा जो मॉडल है वो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, यानी उसके अंदर एक प्रोसेसर होगा, जेनेरिक सिंगल प्रोसेसर मशीन कॉल्ड ए रैंडम एक्सेस मशीन और रैम। यानी हमारे पास रैम इतनी होगी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी प्रोग्राम को रन करने में, सफिशिएंट रैम होगी। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट सिक्वेंशली। जो भी इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम या एल्गोरिदम आप इसके ऊपर चलाएंगे वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं एग्जीक्यूट होंगी सिक्वेंशली। इसी तरीके से हमारे पास एवरी इंस्ट्रक्शन इज इन फैक्ट ए बेसिक ऑपरेशन ऑन 2 वैल्यूज इन द मशीन्स मेमोरी विच टेक्स यूनिट टाइम। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम के अंदर होंगी वो सारी यूनिट टाइम लेंगी, यानी जमा, नफ़ी, ज़रब, तकसीम, ये वैसे तो ये डिफरेंट टाइम लेते हैं लेकिन हमारे पास ये सेम टाइम लेंगी। इसी तरीके से अगर आपने कोई वेरिएबल असाइन करना है, इंट है, करैक्टर है, इस तरह के कोई वेरिएबल है, वो सारे सेम टाइम लेंगे असाइनमेंट के लिए भी, फ्लॉट के लिए भी, अरे के लिए भी। अगर अरे के अंदर कोई वैल्यू पहले पड़ी हुई है या आखिर में पड़ी हुई है तो तब भी हम उसको यूनिट टाइम कंसिडर करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो वो भी हमारे पास सेम वैल्यू रखता होगा। जिस तरीके से ज़रब तकसीम है उसी तरीके से हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, असाइनमेंट और बूलियन ऑपरेशन जो भी इसके अंदर 0-1 एंड ऑपरेशन और एंड और नॉर, नेट, नैंड या नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म हो रहा है वो भी यूनिट कॉस्ट देगा। असेसिंग एन एलिमेंट ऑफ एन अरे, ये ऑलरेडी बात हो गई कि अरे के अंदर किसी भी एलिमेंट को, एक एलिमेंट को एक्सेस करना है वो भी यूनिट टाइम लेगा। इसी तरीके से इन थ्योरेटिकल एनालिसिस कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एस्टिमेटेड इन एसिम्प्टोटिक सेंस, यानी हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है वो 3 क्लासेस में निकालनी है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर निकालनी है।
और वो 3 नोटेशन है, बिग ओ, ओमेगा और थीटा। ये नोटेशंस आगे आके इसको हम तफसील से बात करेंगे। और बिग ओ जो है वेरी वेरी लार्ज वैल्यू को कहते हैं, ओमेगा मिनिमम वैल्यू को कहते हैं, और थीटा जो है एवरेज वैल्यू को कहते हैं। इन 3 क्लासेस में हमने अपने एल्गोरिदम को क्लासीफाई करना है, और इसके लिए हमें इस लो लेवल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें पीछे गुजर चुकी हैं। और फिर हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन में कितने टाइम लगता है, एडिशन में कितना टाइम लगता है, या एडिशन में कितना कम टाइम लगता है, और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एसेसिंग एलिमेंट, इनके अंदर कितना ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनकी ज़रूरत नहीं है, हमारा मामला फिर भी हल हो जाएगा बाय ए कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इस कांस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर के ज़रिए हमें पता चल जाएगा, और वो कॉल्ड हिडन कांस्टेंट। हिडन कांस्टेंट जो रेट ऑफ चेंज आएगा एक एल्गोरिदम से दूसरे एल्गोरिदम में, वो हमारा फिक्स होगा। अब हमारे इस मॉडल के अंदर ड्रॉबैक्स हैं। अभी अभी जो बात हुई वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि एडिंग, मल्टीप्लिकेशन, कंपेयरिंग के लिए वैसे तो टाइम डिफरेंट लगता है, लेकिन हमने कहा कि ये सेम टाइम लेगा। ये एक हमारे मॉडल के अंदर अजम्पशन हमने गलत ले रखी हुई हैं, लेकिन हमने ये गलत क्यों ली हैं इसकी वजह मैं आगे आने वाले थोड़ी देर आगे बताता हूँ। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स टेक्स ए यूनिट टाइम, ये नॉट गुड बिकॉज नंबर्स में भी आर्बिट्रेरी। नंबर जो हैं कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, आगे पीछे होते रहते हैं। तो एक 2 बाइट का नंबर भी हो सकता है, 4 बाइट का नंबर भी हो सकता है, इसलिए ये एजम्पशन वैसे तो गलत नज़र आ रही है। लेकिन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ टेक यूनिट टाइम, अगेन वेरी बैड एजम्पशन। ये बैड एजम्पशन के बावजूद फाइनली व्हाट अबाउट आवर मॉडल, इतनी बैड एजम्पशन इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो मॉडल है, बट with all these weakness our model is not so bad because we have to give the comparison, not the absolute analysis of any algorithm। हमने ये बताना नहीं है कि ये एल्गोरिदम जो है इस इतने 4.5 इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आए हैं, इतना टाइम ले रहा है, हमने ये नहीं बताना, बल्कि कंपैरिजन करना है 2 एल्गोरिदम्स का कि कौन सा एल्गोरिदम इन दोनों में से बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है। तो इसके लिए ये चीज़, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। We have to deal with large input, not with the small size। हमने जो इनपुट साइज रखा हुआ है वो समाल नहीं है। समाल में हो सकता है सारे एल्गोरिदम सेम आउटपुट दे रहे हो, लेकिन जब हम इनपुट वेरी वेरी लार्ज करेंगे, ये जो जमा, नफी, ज़रब, तकसीम का फ़र्क है, ये फ़र्क जो है खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। जो जिस एल्गोरिदम के अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ज़्यादा हो रही होगी, वो पीछे रह जाएगा। वजह इसलिए कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई है, और जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कम होंगी और एडिशन, बूलियन अलजेब्रा, वो जो मशीन के लिए सहूलत वाली इंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा होंगी, तो साफ ज़रा वो फंक्शन आगे निकल जाएगा। मॉडल सीम्स टू वर्क वेल डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशनल पावर ऑफ मॉडर्न नॉन पैरेलल मशीन। नॉन पैरेलल मशीन के ऊपर ये हम इसको चलाएंगे। कैन वी डू एग्जैक्ट मेजर ऑफ एफिशिएंसी? नो, हम एग्जैक्ट मेजर ऑफ एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या निकालेंगे? नॉट ए asymptotic measure of efficiency can be sometimes computed, but it usually requires certain assumption। sometime हम कंप्यूटेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ assumptions ज़रूरी होती हैं, वो हमने की हुई हैं, अभी आपको बता चुके हैं। कंसर्निंग इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है, इस लिहाज से हमें कुछ अजम्पशन की हुई हैं, और इस पूरी बुक में इंशाल्लाह यही अजम्पशन चलेंगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीख लिया है? एनालिसिस विल बी परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटेशनल मॉडल फॉर कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम। वी विल गिव एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, नॉट डिटेल कंपैरिजन फॉर लार्ज इनपुट। ये भी समरी कर रहे हैं, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। वी विल यूज़ जेनेरिक यूनिप्रोसेसर रैंडम एक्सेस मशीन, यानी रैम है, इसको यूज़ करेंगे। आल मेमोरी इक्वली एक्सपेंसिव टू एसेस। जितनी भी मेमोरी अरे के अंदर है वो इक्वली हमारे लिए एक्सपेंसिव हैं,
नो कंकरेंट ऑपरेशंस, पैरेलल कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, सारी सिक्वेंशियल होगी। ऑल रीजनेबल इंस्ट्रक्शन टेक यूनिट टाइम, जो भी रीजनेबल इंस्ट्रक्शन है जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, असाइनमेंट प्लस माइनस, ज़रब, तकसीम, डिवीजन, ये जितनी भी बेसिक रीजनेबल इंस्ट्रक्शन है वो यूनिट टाइम लेंगी। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फंक्शन कॉल्स को हम नहीं कहेंगे क्योंकि एक फंक्शन के अंदर तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, 1000 ऑफ लाइन ऑफ कोड भी हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको यूनिट कॉस्ट नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, कमेंट लाजमी करें कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।